दिन जब पूरा भारत गुलाम था, हर गली में अंग्रेजों का खौफ था। लोग सोच भी नहीं सकते थे ये जंजीरें कभी टूटेंगी। लेकिन एक आदमी अकेला खड़ा हो गया पूरी साम्राज्यवादी ताकत के सामने। एक आदमी जिसने कहा, मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दुश्मनों का सबसे बड़ा डर था, इतना बड़ा, उसे खत्म करने के लिए अंग्रेज, अमेरिका, जापान सब मिल गए। फिर एक दिन उस आदमी की मौत की खबर आई, लेकिन क्या वो सच में मरा था? क्या आजादी के लिए उसने अपनी मौत का नाटक किया था? आज मैं आपको वो कहानी सुनाने वाला हूं जो आपके सीने में आग जला देगी और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब भी जिंदा है। ये गुस्सा, ये जुनून धीरे धीरे उनके दिल में आजादी का बीज बो रहा था। कहानी शुरू होती है 23 जनवरी 1997, उड़ीसा का एक साधारण सा घर। लेकिन उसी घर में जन्म लेता है एक बच्चा जिसकी आंखों में बचपन से ही कुछ अलग चमक थी। माता प्रभावती, पिता जानकीनाथ बोस, परिवार पढ़ा लिखा था, संस्कारों में देशभक्ति थी। लेकिन सुभाष में एक और चीज थी, आग जो उन्हें चैन से बैठने नहीं देती थी। स्कूल में पढ़ाई में तेज, लेकिन अन्याय देखकर चुप नहीं रह पाते। अगर कोई अंग्रेज अफसर किसी भारतीय को अपमानित करता, सुभाष की आंखें लाल हो जाती। उम्र में उन्होंने एक बार कहा था, अगर जीवन का कोई मकसद है, वो है अपने देश के लिए जीना और मरना। यही सोच उन्हें कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज तक ले आई। लेकिन वहां एक घटना ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक अंग्रेज प्रोफेसर ने भारतीयों को अपमानित किया। सुभाष ने बर्दाश्त नहीं किया, उन्होंने सीधा उस प्रोफेसर को जवाब दे दिया। नतीजा, कॉलेज से निकाल दिया गया। लेकिन ये निकाला जाना सजा नहीं था, ये तो एक चिंगारी थी, धीरे धीरे एक आग में बदलने वाली थी। सुभाष का गुस्सा, उनका जुनून, वो एक दिशा खोज रहा था। परिवार चाहता था वो एक सुरक्षित, सम्मानित नौकरी करे, इसलिए उन्हें भेजा गया इंग्लैंड। मकसद था इंडियन सिविल सर्विसेज पास करना और बड़े अफसर बनना। लेकिन क्या एक अफसर बनकर वो अपने देश के दर्द को भूल सकते थे? नहीं। इंग्लैंड में पढ़ते हुए भी उनका मन हिंदुस्तान की गलियों में था, जहां उनकी मां का आंचल अंग्रेजों के कानून से दबी थी, जहां बच्चे भूख से बिलखते थे और जहां हर इंसान गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। ICS पास करना उनके लिए मुश्किल नहीं था, वो टॉपर थे। लेकिन जिस दिन उनका चयन हुआ, उसी दिन उन्होंने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने उनकी जिंदगी का रास्ता बदल दिया। उन्होंने कहा, मैं उस सरकार की नौकरी कभी नहीं करूंगा जो मेरे देशवासियों को गुलाम बनाए। और उन्होंने ICS छोड़ दी। हाँ, उन्होंने अपनी सुनहरी करियर की चाबी फेंक दी, क्योंकि उन्हें कुर्सी नहीं, आजादी चाहिए थी। भारत लौटते ही उन्होंने कांग्रेस में शामिल हो गए। जल्दी ही महात्मा गांधी से मुलाकात हुई। गांधी जी के अहिंसा के रास्ते को वो मानते थे, लेकिन सुभाष के अंदर एक और ज्वाला थी। वो मानते थे कि अंग्रेजों को सिर्फ शांति से नहीं, बल्कि ताकत से भी जवाब देना होगा। यहीं से उनके और गांधी जी के विचार अलग होने लगे और उनकी राह एक नए मोड़ पर आ गई। 1938 सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने आजादी की लड़ाई को तेज करने का ऐलान किया, लेकिन अंग्रेज डर गए। फिर अचानक उनकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन नेताजी जेल में चुप बैठे, जेल से भाग गए। हाँ, अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर भारत से बाहर निकल गए। सवाल था, कहां गए और वहां उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे अंग्रेजों के साम्राज्य की नींव हिल गई? भारत छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस एक छाया बन गए। किसी को नहीं पता था कहां हैं, किससे मिल रहे हैं, किस तूफान की तैयारी कर रहे हैं। पहले वो गए जर्मनी। वहां उन्होंने हिटलर से मुलाकात की। दुनिया युद्ध में जल रही थी और बोस ने इस मौके को आजादी के हथियार में बदलने की ठानी। उन्होंने कहा, अगर भारत के सिपाही भारत के लिए लड़ें तो अंग्रेज एक दिन भी टिक नहीं पाएंगे। यहीं से बोस ने बनाई आजाद हिंद फौज। ये सिर्फ एक सेना नहीं थी, ये थी करोड़ों भारतीयों की उम्मीद। सिंगापुर, बर्मा, थाईलैंड, हर जगह से भारतीय एक एक कर इस फौज में जुड़ते गए। पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी। कैप्टन लक्ष्मी सहगल जैसी वीरांगनाओं ने इस फौज में कमान संभाली। बोस ने अपने सिपाहियों से कहा, हम दिल्ली चलेंगे और लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। आजाद हिंद फौज ने उत्तर पूर्व भारत में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। जय हिंद का नारा गूंजा, इनकलाब जिंदाबाद हवा में लहरा उठा। अंग्रेज पहली बार सच में डर गए, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ नारों की नहीं थी, ये लड़ाई बंदूक और तोप की थी। लेकिन जैसे जैसे युद्ध का पलड़ा अंग्रेजों के पक्ष में झुकने लगा, बोस को एक और बड़ा कदम उठाना पड़ा।
18 अगस्त 1945 ताइवान के आसमान में एक विमान उड़ रहा था। अचानक उसमें धमाका हुआ। खबर आई, सुभाष चंद्र बोस हवाई हादसे में मारे गए। लेकिन क्या ये सच था, या ये उनकी सबसे बड़ी रणनीति जिसका राज आज तक कोई नहीं खोल पाया? अगर आपको लगता है कि नेताजी की ये आग आज भी हमारे दिलों में जल रही है, तो अभी लाइक का बटन तोड़ दीजिए और कमेंट में सिर्फ एक बात लिखिए, वंदे मातरम, ताकि पूरी दुनिया देख ले कि आज भी हिंदुस्तानियों का खून गर्म है।